Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जो डील हुई थी उस डील के ऊपर एक स्टे लगा हुआ है। उस स्टे को लेकर के आज बात करते हैं, उससे जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है। गाइस थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि एक्चुअली में बात क्या है। बात कुछ ऐसी है कि आपको थोड़ा सा पता होगा, इस बात को लेकर के आइडिया होगा कि किशोर बियानी का जो बिग बाज़ार का जो इनकी चेन थी या बिग बाज़ार का जो इनका बिजनेस था, फ्यूचर रिटेल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, मैं शॉर्ट में रिकैप करा देता हूँ आपको। इन्होंने ये बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए थे, जिनकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि ये सारा का सारा जो है किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया जाए और उससे जितना इनको गेन होगा उससे कर्जा चुकाया जा सकता है और बची हुई कंपनीज को ये रन करा सकते हैं प्रॉफिट के साथ, बिना किसी कर्जे के साथ। लेकिन इनके पास कोई खरीदार नहीं था, कोई इनकी एसेट्स को खरीदने वाला नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने, अब आपको अमेज़ॉन बीच में कहाँ से आता है उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, फ्यूचर रिटेल ग्रुप या बिग बाज़ार के नाम से जो किशोर बियानी का बिजनेस था, वो उसकी एक छोटी सी प्रमोटिंग कंपनी जिसका नाम है फ्यूचर कूपन। जो फ्यूचर कूपन है वो बिग बाज़ार के अंदर 10% का स्टेक रखती है। तो उसमें फ्यूचर कूपन में बेसिकली 49% की स्टेक खरीद लिया था अमेज़ॉन ने। ठीक है, 49% का एक तरीके से स्टेक खरीदा था 1500 करोड़ रुपए, लगभग 1500 करोड़ रुपए में। तो एक तरीके से देखें तो अमेज़ॉन का 5% का स्टेक डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल ग्रुप के अंदर बन जाता है। और ये जब डील साइन हुई थी तो साथ में एक लीगल क्लॉज के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन हुई थी। वो लीगल क्लॉज क्या थी? नॉन कॉम्पीट डील थी। यानी फ्यूचर ग्रुप कभी भी फ्यूचर में किसी ऐसे पर्सन को अपनी ये लीगल एसेट्स को नहीं बेच सकता है जो डायरेक्टली अमेज़ॉन के साथ कंपटीशन में आ सकती है। बात हुई कुछ ऐसी ही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि रिलायंस रिटेल स्टोर जियो मार्ट के जरिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए फ्यूचर रिटेल ग्रुप की चेन को खरीदने की कोशिश करी और फ्यूचर ग्रुप ने इस काम को प्रोसीड किया। इस डील को प्रोसीड करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अमाउंट तय करी गई और फ्यूचर ग्रुप इसके लिए तैयार हो गया। तो इसी बात को लेकर के अमेज़ॉन ने सीधा सीधा केस कर दिया कि ये डील जो है अमेज़ॉन से बिना पूछे कैसे हो गई, क्योंकि अमेज़ॉन का 49% या फिर इनडायरेक्टली 5% स्टेक है फ्यूचर रिटेल ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे अमेज़ॉन की तरफ से साइन क्यों नहीं पूछा गया, साइन क्यों नहीं करवाया गया? ठीक है, तो इसी बात को लेकर के एक बहुत बड़ा मामला खड़ा हो गया था। तो अमेज़ॉन ने केस कर दिया और केस करने के बाद ये बेसिकली केस किया था सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में, और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से अमेज़ॉन को जीत हासिल हुई है। अमेज़ॉन को एक विनिंग अवार्ड मिला है। हालांकि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट अभी आना बाकी है, लेकिन अभी के लिए जो जजमेंट आया है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरफ से वो यही है कि अमेज़ॉन जो है अपनी जगह सही है और ये जो डील है इसके ऊपर रोक अभी लगा, होल्ड पे होनी चाहिए, डील प्रोसीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इंडियन आर्बिट्रेशन कोर्ट अभी इसके ऊपर डिसीजन लेगा, उसके बारे में सुनवाई करेगा, उसके ऊपर अभी कोई खबर नहीं है। लेकिन अमेज़ॉन को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ सिंगापुर से विनिंग सिचुएशन देखने को मिली है। अपनी जगह बिल्कुल सही है वो। तो यहाँ पे बेसिकली इसी बात को लेकर के एक लड़ाई चल रही थी अमेज़ॉन और फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल इंडस्ट्री के बीच में जो डील हुई थी इन मामले को लेकर के। तो यहाँ पे आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मामला है। तो अब बेसिकली अपडेट यही है कि जो फ्यूचर ग्रुप है और रिलायंस इंडस्ट्री की जो डील है वो डील अभी इस समय होल्ड पे बनी हुई है, और इसके सीसीआई को आप जानते होंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ये जो डील हुई है अमेजॉन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल ग्रुप के बीच में। ठीक है,
हालांकि ये जो डील रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ फ्यूचर ग्रुप ने करी है, ये डील पहले ऑफ़र करी गई थी, किशोर बियानी ने ऑफ़र किया था अमेज़ॉन को, लेकिन अमेज़ॉन ने पूरी की पूरी एसेट खरीदने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, तो मना करने के पीछे कारण ये था कि अमेज़ॉन को पता था कि फ्यूचर ग्रुप जो है सक्सेस प्रॉफिटेबल नहीं है, डेट में है काफ़ी, तो इसलिए अमेज़ॉन ने मना कर दिया था। लेकिन अमेज़ॉन ने जैसे ही मना किया, रिलायंस इंडस्ट्री तुरंत तैयार हो गया खरीदने के लिए, ताकि वो सीधे सीधे टक्कर दे सके फ्यूचर फ्लिपकार्ट को और अमेज़ॉन को रिटेल सेक्टर में। आपको पता होगा कि रिटेल सेक्टर का सबसे दिग्गज है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये एक अपडेट है जिससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अपडेट क्या है आपको पता चल गया होगा। अपडेट यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिंगापुर, आर्बिट्रेशन कोर्ट है जो सिंगापुर का, उसने अमेज़ॉन का पक्ष लेते हुए उसको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप अपनी जगह सही हो। लेकिन इसके ऊपर अभी इंडियन आर्बिट्रेशन जो लॉ है या कोर्ट है यहाँ पे, वो भी इसके ऊपर अभी अपनी सुनवाई देने वाले हैं, देंगे। यहाँ पे अमेज़ॉन ने सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और एक्सचेंजेस और बहुत सारी अथॉरिटीज़ से अर्ज किया है कि वो सिंगापुर से मिले हुए अवार्ड को एक बार देखें, उसको जांचें और उसके अकॉर्डिंग एक फ़ाइनल अपना भी डिसीजन दें। तो अभी इसके ऊपर डिसीजन आना बाकी है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो डील है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल ग्रुप के बीच में, जो कि डील की वैल्यू थी 25,000 करोड़ रुपए लगभग, तो उसके ऊपर अभी रोक लगा गया है, स्टे लगा हुआ है, होल्ड पे है, वो प्रोसीड नहीं हो सकती। हालांकि फ्यूचर रिटेल ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से कहना है कि ये किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे लीगल रूट्स के जरिए इस डील को प्रोसीड कराने की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थोड़ा सा आपको अपडेट मिल गया होगा इसके बारे में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो you can ask me through comment section. Guys, if you want to open Demat account, please check the description box. You can find a link to open your account in Upstock, which is very least charges, brokerage charge जहाँ पे आपको बहुत कम मिलता है, कम लिया जाता है, और यहाँ पे आप फ्री में भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा आने वाली हर नोटिफिकेशंस पाने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।